ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों। आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, दर्पण हमेशा सत्य बताता है। प्रकृति ने हमें जल दिया। पहले मैं महादेव माँ शक्ति से प्रार्थना करता हूँ, सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी देखने वाले श्रोताओं को, सभी के घर में सुख संपत्ति समृद्धि आए। महादेव माँ शक्ति उनके घर के भंडार भरे। माँ अन्नपूर्णा उनकी रसोई में बरकत दे। कोई भी जीव इस सृष्टि में, इस धरती पे भूखा ना सोए। सभी को अन्न और धन और जल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। मित्रों, सबसे पहले ईश्वर ने जल की उत्पत्ति की। जल में भी आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। आप जल के तालाब के किनारे बैठेंगे तो आपका प्रतिबिंब जल में नजर आता है। प्रकृति की और कोई भी वस्तु में से हमारा प्रतिबिंब नजर नहीं आता सिवाय जल के। दूसरा, मानव निर्मित आईना, दर्पण, मिरर, जो मानव द्वारा निर्मित एक ऐसी वस्तु है जो सत्यता परम दिखाती है। आपकी शक्ल जैसी भी मर्जी हो, सुंदर हो या असुंदर हो, वो आपको आपका दर्पण सत्यता दिखाता है। दर्पण सत्यता बताता है। अगर आपके मुख पे कुछ लगा है तो दर्पण दिखा देता है। अगर आपके बालों में एक सफ़ेद बाल भी आएगा तो वो दर्पण आपको दिखा देता है कि आपकी उम्र का तकाजा बता देता है। आपको अपने गुण और अवगुण नहीं बताता। बस यही दर्पण में कमी है। मैं दर्पण के अंदर जो कमी है वो यही है। उसके लिए हमें अपने आप से दर्पण के आगे बैठ के प्रश्न करना चाहिए कि मेरे में कितने अवगुण हैं या मेरे में कितने गुण हैं। गुणों को तो आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, हाँ मैं ये काम अच्छा करता हूँ, ये कार्य बुरा अच्छा करता, सब कुछ करता हूँ। लेकिन अपने गुणों का व्याख्यान आप स्वयं नहीं करते। अगर आप अपने अवगुणों का व्याख्यान करेंगे तो आपको दर्पण की महत्वता पता लगेगी। आप अगर कभी एक बार कोशिश करके देखिए, दर्पण के आगे बैठकर, दर्पण फिर आराम से बता दो, आईना, शीशा, मिरर, उसके आगे बैठकर अपने नेत्रों को सामने दर्पण के नेत्र से मिला के देखिए। एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। जैसे बोलते हैं नैनो से नैन मिले, दिलों के गेट खुले। अगर आप अपने आप से नैन मिलाएंगे, नैन मटक्का करेंगे अपने आप से, अपनी आत्मा से, आप आईने के सामने, दर्पण के सामने बैठ के शांति पूर्वक अगर ओम का जाप करते करते भी अगर आप अपने नेत्रों को ध्यान से लगा के अपने आईने में, दर्पण में अगर अपने ही आपके आंखों में झांक के दिखेंगे तो आपको 1 मिनट या पहले 10 सेकंड से शुरुआत कीजिए। जब तक आंखों से पानी ना गिरने लगे तब तक आप अपने आप को देखते रहे, अपनी आंखों से अपने आप को मिलाए। उससे कई फायदे होंगे दोस्तों। एक, आपकी नेत्र के देखने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, आपको अपने आप को समझने में अच्छा लगेगा।
और आप में एकाग्रता बढ़ती है। आपको अपने ही नेत्रों से नेत्र मिलाने से आपको ये समझ आएगा कि आप कितनी देर तक ईश्वरी ध्यान में लग सकते हैं। सबसे प्रथम पहलू मैंने दोस्तों आपको बता दिया। इसमें मित्रों एक चीज तो बढ़ेगी, ये कि आपकी अंदरूनी शक्ति बढ़ेगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी नेत्रों की शक्ति बढ़ेगी, जिससे आपके कई नेत्रों की बीमारियां तकलीफें तो दूर होंगी होंगी। और जब आप ये चीज करना शुरू करेंगे तो अपने आप से प्रश्न करके देखें, क्या मैं इस संसार में आके मैंने वो कार्य किए हैं जिसके लिए मुझे ईश्वर ने धरती पे भेजा है? अगर मैंने किए हैं तो क्या मैंने सही में किए हैं? जो ईश्वर चाहता था मैंने वो किए हैं? तो इनका प्रश्न भी आपको मिलने लगेगा। आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे। और मैं सभी वीडियो में अपनी एक ही बात कहता हूँ, किसी पे दोष लगाने से पहले, किसी पे लाछन लगाने से पहले, किसी को गलत कहने से पहले, किसी के अवगुणों को देखने से पहले, अगर आप अपने आप को स्वतः को भी आईने में देख के अगर अपने ही अवगुणों का अवलोकन करेंगे, अपने अवगुणों का अवलोकन करेंगे तो आपको सत्यता नजर आएगी। आपको अपनी कमियां नजर आएंगी तो वो कमियों को अगर आप एक एक करके कम करते चले जाएंगे तो आप बहुत से ऐसे अपने दोष खत्म कर लेंगे। आप अपने अवगुण खत्म कर लेंगे। आप अपने अवगुणों को अगर लिख के भी रखेंगे ना पेपर पे, कि मैंने अगर अपने आप को देख के मेरे अंदर के जो अवगुण आपको नजर आएंगे कि हाँ मेरे में ये अवगुण है, अगर आप उनको लिखते जाए, अगर आप उनको लिखते ले कि हाँ भाई मेरे में 2 अवगुण है, 3 है, 4 है, 5 है, 50 है, वो लिख के रखे तो एक एक कम करते जाए अपने अवगुणों को। जिस दिन आपके सभी अवगुण उसमें से कट गए तो आप एक सार्थक मानव बन जाएंगे, सार्थक जीव बन जाएंगे। आप उस ईश्वर के इतने करीब हो जाएंगे कि ईश्वर और आप में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब आपकी जो अवगुण खत्म होते हैं तो आपके अंदर के गुण बाहर निकलते हैं। आप खुद सोचिए, आप एक दूध के अंदर जब पानी मिक्स है, अगर आप पानी को सोख देंगे आस्ते 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 तो उसमें से क्या निकलता है? उसमें मक्खन निकलेगा, उसमें से मलाई आनी शुरू हो जाएगी, उसको गाढ़ा इतना हो जाएगा, उसमें मावा भी बनता रहता है, उससे मिठाइयाँ बन जाती हैं, उससे घी निकलता है, बहुत कुछ निकलता है। वो ही हमारा हाल है। अगर हम अपने आप को स्वतः को अपने इस दर्पण में देख के अपने अवगुणों का अवलोकन करेंगे तो हमें अपनी कमियां खुद को ज्ञात होंगी। हमारी कोई कमी पे कोई उंगली नहीं करेगा। अगर आपको कोई आपकी कमी बता रहा है तो आपको उसका ज्ञान होगा कि हाँ मेरे में ये कमी है। और कभी भी अपनी कमी स्वीकार करने के लिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो अवगुण है अगर उसका कोई आपको बता रहा है तो वो अपने दर्पण का काम कर रहा है तो वो सत्यता है। हाँ, अगर कोई झूठ में कुछ भी बोलता जाए तो उसका ध्यान मत दो। भगवान ने 2 कान इसलिए दिए, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। क्योंकि कई लोगों को दूसरों की कमियां गिनाने की आदत होती है। वो अपने अवगुण नहीं देखेगा लेकिन दूसरों के अवगुणों का अवलोकन करता ही करता है। वो उसकी आदत बन जाती है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ का निवारण करना है तो निवारण करना चाहिए। और इसका निवारण आप स्वतः खुद ही कर सकते हैं। और इसके लिए आप बोलो
कि कोई गुरु आके आपको आपके अवलोकन कराएगा? तो नहीं दोस्तों, वो आपका गुरु आपको आके अवलोकन नहीं कराएगा, वो आपके सत्यता बताने की कभी कोशिश ही नहीं करेगा, चेष्टा ही नहीं करेगा। हमारे अवगुणों को सबसे ज्यादा जो जानता है, मेरी बात को समझिए, हमारे अपने खुद के अवगुणों को जो सबसे ज्यादा जानता है वो हम खुद हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया वो भी हमारे गुणों और अवगुणों का अवलोकन नहीं कर सकती। वो हमारे पूरी तरह से हमारे अवगुणों को और गुणों का बखान नहीं कर सकती। उसके बीच में कई बार ममता भी आ जाती है, उसका प्रेम आ जाता है कि वो अपने बच्चे की कमियों को छुपा जाती है, वो माता हो या पिता, ये सभी का ही कार्य है। हमारे जो हितैषी होते हैं, ठीक है, हमारा गुरु हितैषी होता है तो वो हमारे अवगुणों को बता देगा। अगर जो इंसान हमारा हितैषी नहीं है तो हमारे अवगुणों का अवलोकन नहीं करता, वो हमारे अवगुणों को बताने की कहते रहने दे, मरने दे इसको, ऐसे क्या करना बता के। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपके अंदर के अवगुण है, आपको उसको पता है, आपके इसी अवगुण के कारण आपकी बदनामी होती है, आपकी बेइज्जती होती है, सब में आपकी खिल्ली उड़ती है, वो आपके वो अवगुण कभी नहीं बताएगा। आपका सत्य में हितैषी जो मित्र होगा, जो आपका सखा होगा, जो आपका भाई बहन, कोई भी माँ बाप, पत्नी पति, कोई भी होगा, अगर वो आपके अवगुणों का आपको दिखा रहा है तो वो आपके लिए सत्यता के दर्पण का दर्शन करा रहा है। क्षमा करें, वो आपका अवलोकन करा रहा है। और ये एक इतना परम सत्य है दोस्तों कि हमें उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा नफरत होती है जो लोग हमारे अवगुण बताते हैं। मैं सत्य कह, अगर मुझ में कोई अवगुण है, अगर कोई मुझे बता रहा तो मुझे वो बंदा ऐसे लगे सारे के कर दूं, नहीं। वो सत्य में अगर सही चीज बता रहा तो उसका सोचना भी चाहिए। मैं कई बार अपनी पत्नी की बहुत सी बुराई, पत्नी मेरी बुराइयां कर देती है, बताती है। मेरा सबसे बड़ा जो, मैं आपको सत्य बताऊं, मेरी बातों को सबसे ज्यादा काटने वाली मेरी पत्नी है। मेरे अवगुणों को जागृत करने वाली मेरी पत्नी है। और मैं उसका तिरस्कार नहीं करता, मैं ठीक हूँ, एक टाइम पे उस पर भड़क भी जाता हूँ, गुस्सा भी करता हूँ, लेकिन मैं शांतिपूर्वक सोचता, मैं बोलता यार एक अवगुण तो में है, जो अवगुण है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करते करते आज मैं इस सीमा तक पहुँच गया हूँ कि मैं आज उसके हिसाब से भी अभी भी मेरे में कमियां हैं। ये एक सत्यता है दोस्तों, ये हमारी कमियां, हमारा जो हितैषी है, मैं अपनी पत्नी का अपना हितैषी क्यों समझता हूँ, इसीलिए समझता हूँ कि वो मेरे गुण अवगुण सबको जानती है, उसका अवलोकन सबसे ज़्यादा वही करती है। कई लोग तो मेरे मित्र जो है उनको तो पता ही नहीं मैं हूँ क्या, क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कैसा हूँ। अगर मेरे पास कोई साथ में रहेगा तो वो मेरे कुछ अवगुण जान जाएगा, मेरी कमियां को जान जाएगा। लेकिन जो घर का बंदा होता है, घर का इंसान होता है, वो माँ हो, पत्नी हो, भाई बहन, बेटे बेटी, सब आपके अवगुणों को जानते हैं। अगर कोई आपके आपके अवगुण बता रहा है तो वो दर्पण का कार्य कर रहा है, तो उससे गुस्सा क्रोधित होने से अच्छा है उस बात को स्वीकार करो और उसे सुधारने की कोशिश करो। असल में दर्पण का यही कार्य है, तभी मैं कहता हूँ दर्पण सत्यता बताता है। अगर मैं खूबसूरत हूँ तो दर्पण बताएगा, अगर मैं बूढ़ा हो गया तो दर्पण वो भी बताएगा कि अगर मैं कहूँ नहीं मैं तो जवान हूँ, नहीं यार वो सत्य है। आज उम्र के जिस पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं तब सुंदरता सुंदरता कुछ भी मायने नहीं रखती, जो है सो है। हाँ, गुण और अवगुण बहुत मायने रखते हैं।
आज हम जिस अवस्था में हैं, जिस उम्र में हैं, कोई कहे कि उम्र में सुधरने का टाइम खत्म हो गया, नहीं दोस्तों। सुधार के लिए कोई भी उम्र कम नहीं होती। सुधार आप 80 साल के भी हो जाए, 90 साल के भी हो जाए, अगर कोई आपके अंदर अवगुण है तो उसको सुधार लेना ही बेहतर होता है, हमारे खुद के लिए और समाज के लिए। कई इंसानों को सिगरेट की लत है, कईयों को शराब की लत है। नहीं, अब नहीं हम छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, छोड़ने की कोशिश तो कर सकते हो। कोशिश करना ही पहला कदम होता है दोस्तों। अगर आप कोई अपने अवगुण का अवलोकन कर लेते, आपको अगर आपका कोई मित्र, पत्नी, बच्चे बता रहे हैं कि आपके अंदर ये कमी है, तो अगर आप उस कमी को समझ गए, आप खुद को भी जानते हैं, तो उस चीज को अपनी कंट्रोल करना सीखें, उस चीज का निवारण सीखें। ये नहीं हो उसके ऊपर क्रोध होकर सामने वाले को आप डांट दें, क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं तो आप उसको डांट सकते हैं। नहीं, उस चीज़ को हमको समझना पड़ता है, उस चीज़ को जानना पड़ता है। उस चीज़ को जान लेने के बाद ही हम सही मायने में मानव बनते हैं, सही मायने में इंसान बनते हैं। अगर ऊपर वाले ने, महादेव ने हमें धरती पर भेजा है जो कार्य करने के हेतु, वो कार्य हम तभी अपनी निर्मलता से कर सकते हैं जब हम अपनी कमियों को जानते हैं। अगर हम अपनी कमियों को जानते हुए भी अपने पाँव पे पानी न डालने दें, अपनी गलती को स्वीकार ना करें, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। हम उन मूर्खों की कतार में हो जाते हैं कि जो सुधरना ही नहीं चाहते, और वो बोलते हैं अबे इस उम्र में जाके सुधरना, क्या करना है सुधर के। नहीं, आज भी अगर हम सुधर गए तो ऊपर वाले का हमें भेजा हुआ, धरती पे भेजा हुआ कार्य संपन्न होता है। ये हमारे जो अवगुण है ना दोस्तों, ये अवगुण आप ये मत समझो कि इस जन्म में खत्म हो जाते हैं। अगर आप इस जन्म में सुधार लेंगे तो आपको अगला जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर मुझे एक बुरे कर्म के कारण जो मैं कर्म करता रहा, बुरा कर्म, उसका जब मुझे फल प्राप्त होगा, वो फल मुझे कहीं ऊपर नहीं मिलना। मैं आपको 100 बार समझा चुका, इस चीज़ को बता चुका हूँ। ऊपर स्वर्ग नरक नहीं है। अगर स्वर्ग और नरक जो भी है वो इस धरती पे है, इस पृथ्वी पे है। यहाँ पर आपको जन्म लेना पड़ता है स्वर्ग और नरक भोगने के लिए। कोई बोले कि ऊपर गंदे गलत काम किया तो तुम्हें कढ़ाई के अंदर भुना जाएगा। यार, हम रोस्टेड चिकन नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, ये चीज़ जरूर होती है। एक चीज़ याद रखना, हम लोगों को कई बार किताबों में पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि कढ़ाई के अंदर इंसान गिर गया, कोई बच्चा गिर गया, कोई बड़ा गिर गया, कोई आग के अंदर आग लग गई, घर में जल के मर गया, तो वो सब कर्मों का फल होता है। अगर मेरे कर्मों में लिखा होगा कि मुझे जल के आग में तप के मरना है, तो मुझे ये कर्म भोगने के लिए धरती पे आना पड़ेगा। धरती पे आकर जो मकान लूँगा उसमें आग लगेगी तो मुझे जलना पड़ेगा। जिंदा जलने वाला काम होता है। हम अपने अपने कर्म भोगने के लिए हमें ये पृथ्वी पर ही आना पड़ता है। आपको जो कहे, जो लोग ऋषि, ये जो ग्रंथ जो मर्जी कहते हैं कि ऊपर स्वर्ग, मैं कहता हूँ ऊपर स्वर्ग नर्क नहीं है मित्रों। स्वर्ग नर्क जो भी भोगना है, हमें धरती पे आके भोगना है। आप अगर अपने आज से भी कर्म सुधारने के लिए, दर्पण को सत्यता जानने के लिए अगर आप अपना अवलोकन करेंगे, तो आप मेरी बातों को ध्यान रखना, आप कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे।
आपके लिए सुधार यही है, बेहतर है कि कम से कम अपनी खुद के अवगुणों का अवलोकन करो। अपने आप को दर्पण के आगे जब भी देखो तो अपनी बाहरी सुंदरता देखने से अच्छे अपने भीतरी अवगुणों का अवलोकन करो। सत्य में दर्पण का सही यूज उपयोग यही है कि आपकी इस सुंदरता के साथ में अगर आपके ये अवगुण का मैचिंग होती है या नहीं होती। अगर आप है कटु दिखने में तो आप अंदर से अवगुण हो, दोषी हो, जो मर्जी आप जैसे मर्जी चल लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का कुछ नहीं जाता, मेरी बात समझ के चलना। किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी करते हो, लेकिन फर्क पड़ता है किसे? हमें खुद को। अगर मेरे अंदर बुराई होगी तो एक चीज याद दोस्तों, मैं तुम बहुत आसान चीज समझाता हूँ। इत्र की शीशी देखिए, इत्र छोड़ो, आप सेंट की बोतल देखिए। सेंट की बोतल को स्प्रे करोगे तो क्या आती है? खुशबू। क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड है वो सेंटेड है, खुशबूदार है। और मदिरा की बोतल देखिए, उसमें नशा तो बहुत अच्छा, मजा आता है, लेकिन उसकी बदबू कितनी आती है। देसी ठर्रे को कभी देखा आपने? उसको बदबू जब बनता है तो आप उसकी खुशबू देखें, चारों वातावरण दूषित कर देता है, इतनी गंदी बदबू आती है। और लोग पीते कैसे, मुझे तो बाबा समझ नहीं आता। और कईयों को देखता है नाक बंद करके पीते हैं, अरे अरे बदबू वाली तो मत भी। यही चीजें मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये चीजों से अगर आप अपने आप को सुधार सकते हैं। शराब का नशा करने से अच्छा बेहतर है भक्ति करो। भक्ति में जो नशा है वो आप, मैं बोलता हूँ 10 पैक पी के वो नशा नहीं पा सकते जो भक्ति के अंदर नशा, अगर सही भक्ति करते हो तो। बाकी आप जैसे जियो वैसे जियो, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। ना मुझे पड़ता है ना किसी को पड़ता है। आपके घर के जो आपके भाई बहन भी होंगे, आपके माँ बाप भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखेंगे बोलेंगे जानते ऐसे ही है, ये फर्क पड़ता है। आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा, आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार के अंदर आपकी उपयोगिता साबित हो तो उस उपयोगिता को दिखाने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए आपके अंदर के जो दोष है उन्हें हटाना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, उनका अंत करना पड़ता है। अगर आप अपने अंदर के दोषों को स्वतः ही खत्म कर लेंगे तो कोई भी इंसान को आप पे उंगली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कमियों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पे कमी नहीं है फिर भी वो सामने वाला दिखा तो समझ लेना उसके दिमाग में कुछ कमी है, बस इतना ही फर्क है। सो दोस्तों, मैं यहीं पे इस वीडियो को विश्राम देता हूँ, अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और अगर मैं ये विषय आपको पसंद आए कि दर्पण सत्यता बताता है, दर्पण सत्यता बताता है, शारीरिक और आत्मिक सत्यता खोजना आपका फर्ज है। अगर आप कर सकते हैं तो करें, आपको इसका सुखद अनुभव होगा। ओम नमः शिवाय। महादेव महाशक्ति आप सभी को सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सद मार्ग प्रशस्त करे। ओम नमः शिवाय।